अवसर एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। विज्ञान गणित पढ़कर कंपनियां, बैंक चला लेंगी लेकिन परिवार नहीं चला पाएंगी, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए कड़ी होना चाहिए। वो होना चाहिए सौहार्द, वो होना चाहिए प्रेम, वात्सल्य, नृत्य, कला, लोच होना चाहिए। आज की महिलाएं, आज की बच्चियां सोचने लगी पुरुषों जैसे बनेंगे। कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती, मूल प्रति भी चाहिए पड़ती है और मूल प्रति प्राय विलुप्त सी हो गई। आज कहते हैं लड़कियां वो काम करना चाहती हैं जो लड़के करते हैं। आज हर कोई कहते हैं फ्री माइंड रहो, फ्री माइंड मत रहो। जो ज़्यादा कीमती चीज़ है उससे ज़्यादा सुरक्षित रखनी पड़ती है। पुरुषों की तरह गाली, ड्रग्स और शराब और क्लबों में जाकर ऊंची हील की चप्पल पहनकर लड़कियां बड़ी नहीं हो जाएंगी, बल्कि यदि गीदड़ शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं बन जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसी प्रकार से आज हम सोचते हैं कि बस पुरुषों जैसा बनना है, कुछ कमाना है। हर बच्चियों का यही एम है कि हमने पढ़ा है तो हम सर्विस करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ तुम वो काबिलियत लाओ कि यदि हम सर्विस कर पाए तो अपने चरित्र को ध्यान रखेंगे, क्योंकि धोखेबाजों का मेला लगा हुआ है। उन्हें तो पैसा मिलता है, हमारे तो परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। आपके माँ बाप ने आपको नाजों से पाला है तो उनकी नज़र नीचे मत होने देना। वो 25 साल का, 20-22 साल का प्यार 2-4 साल के ये फुवड़ उचक्के कहते हैं निकम्मों के चक्कर में मत बहा देना। क्योंकि यदि बुजुर्गों का ये लाइफ तो सिर्फ 4 दिन अच्छी लगती है, अधिकांश आपने देखा होगा यदि परिवारों में, समाज में होती है तो निभ जाती है, और कहीं हो तो जो पहले गिफ्ट लिफ्ट शिफ्ट देते थे वही अपसेट कर देते हैं। क्यों? ये ऐसी बात नहीं कि आप लोग सोचते हैं हमारे जीवन का मामला है, हमारी पर्सनल लाइफ है। क्या पर्सनल लाइफ है? आपकी पर्सनल लाइफ होती तो आप माँ के गर्भ में आते क्या? कभी सोचना नहीं है कि हमारी पर्सनल लाइफ है। हमेशा एक ध्यान रखना कि हमारे माँ बाप यदि हमारे कारण
सर ऊंचा नहीं उठा सके तो कम से कम उनकी गर्दन नीची नहीं होने देंगे। हम अपने सिर्फ यदि कैरियर बनाना भी है तो पढ़ाई तक फोकस रखेंगे, जॉब तक फोकस रखेंगे। आज जगह जगह पर भेड़िया खड़े हैं, जगह जगह पर कुत्तों की तरह ताक लगाए लोग खड़े हैं कि कब मौका मिले और कौन समझ गए अपनी पटरी से बाहर हो जाए। और वो इतने प्रलोभन देंगे, शुरू में इतनी आपके लिए जान हाजिर कर देंगे, बाद में जान लेने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने पढ़ाई भी करना है तो पढ़ाई करो। आजकल हर बच्चियों को कपड़े हम वो पहनाने लगे जो पुरुष पहनते हैं। महिलाओं की अपनी पोशाक है। आज 90% तलाक क्यों रहे? क्योंकि आकर्षण ही नहीं रहा महिलाओं में। अब वो डंडी मुंडी सी दिखती नहीं है कि कुछ है, क्योंकि हमारी शरीर की आकृति, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका। आप कभी भी देखना, चुस्त कपड़े पहने होंगे तो 2 जीने एक साथ तो चल जाओगे, और यदि ढीले कपड़े पहने हो तो आराम से चलोगे। हमारी लोच है, शरीर में लोच है, और आज ये सब हमारे अंदर से खत्म हो गया तो ध्यान रखना ज़्यादा दिन ये परिवार और समाज चलने वाला नहीं है। आप ये मत सोचो सिर्फ आपका पढ़ाई का एम है। मैं कहती हूँ पढ़ाई करो तो इतने अच्छे से करो कि वास्तव में माँ बाप भी नाज आ जाए, माँ बाप को नाज हो आप पर। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज की संस्कृति नहीं भूलना है। हमारी भारत की नारियों ने वो ऊंचा स्थान दिया, इसलिए देवताओं से पहले देवियों के नाम लिए जाते हैं। सीताराम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, मरुदेवी के लाल, बामा के लाल, त्रिशला के लाल कहा जाता है। आपने सुना कोई कहता हो सीधे सिद्धार्थ के लाल? नहीं। यदि सर्दी होती है तो वो अंगीठी तैयार रखती थी, और गर्मी हो तो पंखा झला के सुलाती थी। आज पश्चिम की सभ्यता ने माँ बाप को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। वो पेरेंट्स हो गए, वो सास ससुर इन लॉ हो गए। अरे ये लॉ कहाँ से आ गए बीच में? हमारे यहाँ की लड़कियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि बेटा हम तो कर्म के थे, वास्तव में वही तुम्हारे सच्चे माता पिता। हमें ये शिक्षा दी जाती थी कि बड़ों को कभी जवाब मत देना। आज बोलते इतना कमाती, तेरा इतना पैकेज है, तू दब के रहेगी क्या? अरे नोटों से पेट नहीं भरते हैं बेटा, ध्यान रखना। नोटों से पेट भी नहीं भरते, परिवार भी नहीं चलते। और परिवार बिखर गया किसी के कहने में, घर घर मंथुरा मिलेगी। आपको पता है सुबह से शाम तक मथुराएं ज़्यादा टकराते हैं। कभी भी याद रखना, यदि तकलीफ होगी तो घर की माँ या सास ही सिर पर हाथ फेरने आएगी। और सासों को भी चाहिए कि दूसरों के घर में नहीं झांके। जब तकलीफ होगी तो अपनी बहू सिरहाने खड़ी मिलेगी। तो आप लोग एक ध्यान रखना कि हम लोग आज पश्चिम की सभ्यता का असर ऐसा आया है कि हम शिक्षा के द्वारा सोचते हैं हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे। शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए, और संस्कारों के साथ साथ हमारे जीवन में हमारा क्या आकार होना चाहिए, कैसी विनय होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए अध्यात्म के प्रति भी। आप लोग यदि ठीक है, आप इतनी बिजी लाइफ में जी रहे हो कि सुबह से शाम तक मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम 8 बजे भी लौट कर आते हो ऑफिस से, तो बिना मंदिर के मत रहो। क्योंकि आपको पता है कभी कभी मंदिर में वो शक्तियाँ मिलती हैं जो जंगल में भी आपको सहायता करते हैं। सीता अंजना आदि के लिए देखिए क्या संस्कार थे। आजकल लोग कहते हैं इतनी प्रॉब्लम थी, कोई सॉल्व करने वाला नहीं था। अरे हमसे बड़ी कोई समस्या समाधान होता है क्या? तो आप लोग सिर्फ आज इसलिए नहीं बैठे हैं बेटा, आज अधिकांश बच्चे नंबर नहीं आए, जॉब नहीं लगी तो टेंशन में जी रहा है। आज हमारे यहाँ यही समस्या है, गांव में कोई लड़कियां जाने नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ कैसे रहेंगे। आज हर माँ बाप बोलता है नहीं बॉम्बे ही में देंगे।
दिल्ली वाला बोलता है नहीं, दिल्ली में ही देंगे, चाहे भले वो 100 फीट के समझ गए फ्लैट कबूतर खाने में रहेंगे। गांव में इससे ज़्यादा आज़ादी है, इससे ज़्यादा समझ गए स्वतंत्रताएं हैं, बढ़िया हाल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक धारणा बना ली कि बड़ी सिटियों में रहना, हमें सोचना है हमें अपने परिवार के बीच रहना है। और परिवार में आप लोग सिर्फ ये नहीं है बेटा कि आप पर जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को सेट करना है, आपके द्वारा ही हमारे धर्म को, समाज को सक्रिय बनाना है कि उनकी नारी नारी नहीं है, नारी नाड़ी है। नारी चली जाए तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है, और नारी चली जाए तो भी नारी यदि विक्षिप्त है, कुछ लोग कहते हैं औरतों का काम तो रोने का, हमने कहीं रोने का नहीं है। हमारे अंदर इतनी संवेदना है कि हमारी आंखों से झरने फूट पड़ते हैं किसी का दुख देखकर। आपको पता है हम वो सम्मान देते हैं, नारी यदि पुरुषों जैसी हो जाए तो कहते खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यदि नारियां लड़ें तो पद्मश्री और चक्र आदि से सम्मानित करते हैं, लेकिन पुरुष यदि नारी जैसा रोने लगे, कहने क्या तुम औरतों जैसे रो रहे हो। एक बच्चा बाथरूम में बंद हो गया, उसको बहुत बोला खोल खोल, खोल ही नहीं रहा था। अचानक एक व्यक्ति आया और कहने लगे क्यों यहाँ वो लड़की बंद है क्या? उस लड़के ने तुरंत खोल के बोला मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। आप समझ गए, इतना लोगों को ये कि हम लड़का हैं। हमें कभी नहीं सोचना है कि हम नारी हैं। हम नारी हो सकती हैं क्योंकि नारी अच्छी होगी, संस्कारित होगी, उज्जवल भविष्य वाली होगी, मृदुभाषिणी होगी। और नारियों को खासकर नृत्य, संगीत, पाक कला ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि ये उनका अपना व्यक्तित्व है, अपना गुण है, वो अलग है, पुरुष से अलग है। पुरुष जैसा ही नहीं बनना है। लोग आजकल बिल्कुल ऐसे हो गए, बोले फिर बोले हमें ये तकलीफ है, ये तकलीफ। अरे तुम्हारे शरीर की संरचना अलग है, पुरुषों जैसी संरचना नहीं है तुम्हारे शरीर की। यदि नारी चुस्त कपड़े पहनेगी, नियम से डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि उसकी संरचना ऐसी है ही नहीं। और नारी सोचती है हम इतने मोटे जींस पहन लेंगी, समझ गए, दरी की तरह, लेकिन हल्के कपड़े नहीं पहने जा रहे। लोग क्या कहेंगे, कितनी बेढंगी लग रही है कि कोई सीमा नहीं है, लेकिन पुरुषों जैसे बनना है, क्योंकि लोग कहेंगे कि वह आजकल मॉडर्न स्टाइल की लेडीज है। तो आप सबको एक ही बात समझाऊंगी कि आप शिक्षा में परिवर्तन लाएं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। घर में 2 रोटी बनाकर खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग कहते हैं हमने इतनी बड़ी जॉब छोड़ के हम खाना बनाएंगे। आप लोग तो फिर भी अच्छे हो यहाँ के लोग, लेकिन हम तो और कहीं कहीं देखते हैं कि लड़कियाँ बिल्कुल ना भोजन बनाना चाहती हैं, ना किचन में काम करना चाहती हैं। अरे जिसकी लोई उसका सब कोई, जो रोटी बना के खिलाता है। आप लोग जॉब जरूर कीजिए, यदि पढ़ाई किए तो मैं ये नहीं कहती हूँ जॉब मत कीजिए, लेकिन बाई चांस यदि ऐसा मौका आएगा, जैसे कि आप सोच रहे थे कि अब तकनीकी एक से एक नई चीज़ें ला रही है, तो ये मत सोचिए कि यदि पढ़ाई कीजिए और जॉब लगती बहुत अच्छी बात है। यदि जॉब नहीं लगती है तो उसको अहम मत बनाइए, उसको ये मत बनाइए जॉब नहीं लगी तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप जॉब नहीं लगी तो भी अपने परिवार को इतना संबल दीजिए, अपने परिवार को इतना बांध कर रखिए। हम जैन शासन की नारियां हैं, हम जैन शासन की कहते कन्याएं हैं, जो कुंवारे में भी पूजी जाती हैं। कन्याएं जिमाई जाती, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। नारियां वो सौभाग्यवती होती हैं कि नारी के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। हवन यज्ञ करना हो तो पूरा नहीं होता है, और नारियों को वो स्थान दिया जाता है कि बाएं स्थान पर। आपने पंचकल्याणक देखे होंगे, जब प्रश्न पूछती हैं, जाती हैं सुबह सुबह सपने का फल पूछने, तो उन्हें अपने आसन पर रखा जाता है, क्योंकि नारी धर्म पत्नी है। आपने पुरुष के साथ कभी नहीं सुना होगा धर्म पत्ता, लेकिन नारी धर्म पत्नी है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि सौभाग्यशाली,
चिरंजीव तो लिखा होता उसके साथ, लेकिन सौभाग्यवती तो आपके साथ ही लिखा जाता है। और जब राम को भी हिंदू पुराण के अनुसार यज्ञ करना पड़ा तो सीता की प्रतिमा बनानी पड़ी, तब जाकर यज्ञ की अनुमति मिली और नारी माँ हो जाए। तो कहते हैं जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन अफसोस है 4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। जिनवाणी चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है